जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एमपीएसआई के प्रोग्राम में, जहाँ की सिविल डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो है आपको एमपीएसआई से का जो है एमपीजी के जो है कि आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एमपी के जैसे कि मिट्टी है, जलवायु वगैरह की जो है हम क्लासें कर चुके हैं। और आज जो है हम मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, हमारे पहले प्रश्न पे आते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है। तो कौन सा अफवाह तंत्र है सबसे बड़ा अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का? ऑप्शन है आपका गंगा, हाँ, गंगा यमुना का अफवाह तंत्र, या गोदावरी का अफवाह तंत्र, या नर्मदा का अफवाह तंत्र, या तापी का अफवाह तंत्र। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या है, वो है आपका गंगा यमुना। क्योंकि गंगा यमुना का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा तंत्र इसलिए क्योंकि पूरा जो आपका जो मध्य प्रदेश का जो है आपका पूरा जो मालवा का पठार है, या जो पूरी बुंदेलखंड वगैरह के क्षेत्र से जितनी भी नदियां हैं जो कि आपके गंगा या यमुना में जाके मिलती है। अफवाह तंत्र मेनली उस क्षेत्र को कहा जाता है जिससे नदी खुद बहती है, प्लस उसकी जो सहायक नदियां हैं या उसकी सहायक नदियों की सहायक नदियां जो हैं उसमें आके मिलती है। तो वो जिस क्षेत्र से होके आती है और उसमें जो मिलती हैं, तो उस पूरे क्षेत्र को जहाँ से वो उनकी सहायक नदियां की उप सहायक नदियां जो होती हैं वो जो है कि उद्गमित होकर जो आती है, उस सब क्षेत्र को जो आपका अफवाह तंत्र कहा जाता है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में गंगा यमुना का अफवाह तंत्र है, गोदावरी का अफवाह तंत्र है जो कि बालाघाट और सिवनी जिसमें जो आपकी वर्धा नदी है, वेन गंगा वगैरह, पेन गंगा आगे जाके जो बनती है। फिर आपका नर्मदा का अफवाह तंत्र तो मध्य प्रदेश में है ही, उसके बाद तापी नदी अफवाह तंत्र। अब अगर हम गंगा यमुना के अफवाह तंत्र की बात करें तो मेनली जो है आपका कि गंगा की सबसे दो ट्रिब्यूटरीज हैं। एक तो यूँ तो इसमें काफ़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो सबसे ज़्यादा मुख्य है ये अलकनंदा। अलकनंदा जो आपका सतोपथ हिमाद्री से निकलती है, जो कि आपका बद्रीनाथ में। और एक जो हमारी ये कि मंदाकिनी जो आपकी कहाँ से निकलती है, मंदाकिनी जो निकलती है वो केदारनाथ के पीछे साइड जो है ऊपरी हिस्से में चोराबाड़ी ग्लेशियर से जो आपका मंदाकिनी नदी निकलती है। और ये जो आपकी रुद्रप्रयाग में मिलती है, पर ये जैसे कि मंदाकिनी जैसे अलकनंदा में मिलती है, उसके बाद इसका नाम आगे अलकनंदा ही चलता रहता है। उसके बाद इसमें इसमें पिंडारी नदी आती है। फिर आपका जो है कि वो विष्णु प्रयाग में जो आपका पिंडारी नदी ऐसे करके जो है इसमें नदियाँ मिलती हैं। और जो आपका देव प्रयाग आता है, यहाँ से आपकी वर्तमान नाम जो है हमारे गंगा नदी का वो जो आता है, जहाँ पे देव प्रयाग जो है आपका ऋषिकेश के पास में, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा जो है आपका दोनों मिलके जो है ये ऋषिकेश के पास में जो है आपका मैदानी क्षेत्र में जो है आपकी उतरती है। ठीक है, और उसी क्षेत्र को जो आपका क्या क्षेत्र कहा जाता है, जो कि भाबर का क्षेत्र होता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि फिर यमुना की बात करें तो यमुना जो होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद जो है आपके प्रयागराज के पास में जो है आपके गंगा में मिलती है। उससे पहले जो है यमुना में जो है आपका, अगर एमपी की बात करें तो राजस्थान से जो बनास नदी है जो आपकी चंबल की सहायक नदी है, और ये जो है आपकी चंबल जो है सीधे कहाँ पे, जो है आपके यूपी में इटावा में जो है आपका चंबल जो है यमुना मिलती है। उसके बाद चंबल की बात करें तो ये मऊ के जाना पावकुटी मऊ से जो है आपकी उद्गमित होती है। उसके बाद दूसरी सिंध शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी जो है आपकी कांकरी बल्डी से जो इंदौर से निकलती है। और ये जो है आपकी किसकी सहायक नदी, ये चंबल की सहायक नदी है, जिसके किनारे पे जो है कि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी भी स्थापित है, और वहाँ पे जो है 12 वर्ष में जो है आपका महाकुंभ भी होता है। उसके बाद सिंध नदी सीधे जो आपकी सिंध नदी है, ये आपकी जो है सीधे सीधे यमुना में मिलती है। उसके बाद बेतवा है। इस प्रकार से जो है हम इन सब नदियों के बारे में आगे पढ़ेंगे। बेतवा नदी है जो कि भोपाल के पास ओबेदुल्ला रायसेन से निकलती है। और उसके बाद केन नदी है जो सतना जो कैमूर पहाड़ी से निकलती है, केन नदी। तो इस तरीके से जो है कि आपके पूरे भारत में जो है आपका सबसे बड़ा अफवाह तंत्र की भी बात करें तो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो आपका गंगा यमुना का ही अफवाह तंत्र मिलता है। उसके बाद हम बात करें कि गंगा के जो है आपका उत्तर में जो है आपका पश्चिम से पूर्व की ये नदियों की अगर बात करें जो मिलती है इसमें, तो क्या एक है कि आपका कन्नौज में रामगंगा मिलती है। उसके बाद जो आपका गोमती नदी मिलती है। उसके बाद आपका शारदा नदी, घाघरा नदी जो और राप्ती नदी, ये तीनों होकर घाघरा नदी मिलती है। उसके बाद ये बिहार में मिलती है। उसके बाद आपका गंडक नदी मिलती है। उसके बाद आपका बूढ़ी गंडक होती है। फिर कोसी जो कि बिहार का शोक है, कोसी नदी मिलती है। फिर महानंदा मिलती है। फिर ब्रह्मपुत्र मिलती है। तो ये जो नदियाँ हैं ये पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व का जो है आपका इसका जो है कि सीक्वेंस आपको परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, और अगर दक्षिण में बात करें तो ये देखें, जब आखिरी में जब पद्मा जब हुगली निकलने के बाद जो है गंगा में जो है ब्रह्मपुत्र जैसे आती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। जब ये दोनों मिल जाती है उसके पद्मा के बाद ये आगे जाके जो है इसमें जो है फिर ये मेघना नदी आपकी बन जाती है। और मेघना नाम से ही जो है आपका ये सुंदरवन डेल्टा को बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी डेल्टा है। ठीक है, और जैसे कि विंध्याचल पहाड़ी है। तो इस तरीके से जो है आप इसको थोड़ा और देखिएगा, क्योंकि और अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो कितने भागों में विभक्त किया गया है,
क्या है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही आंसर जो आपका कितना है, ऑप्शन डी, यानी कि 5 भागों में विभक्त किया गया है। देखिए ये जो आपका पूरा ये जो क्षेत्र है आपका, ये गंगा यमुना का अपवाह तंत्र है, फिर ये नर्मदा का अपवाह तंत्र है, ये तापी नदी अपवाह तंत्र है, ये जो है आपका गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है, वर्धा नदी, पेंच नदी या बेनगंगा नदी, और ये जो आपका ये माही नदी तंत्र है। तो ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 अपवाह तंत्रों में जो है मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया। जैसे कि अगर हम गंगा यमुना के जो है गंगा यमुना अपवाह तंत्र की नदियों की बात करें तो चंबल नदी है, काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है, सिंध नदी है, बेतवा नदी है, सोनार नदी है, बेधमा, सोनार और बेधमा नदी मिलकर जो आपकी केन नदी बनाती है। उसके बाद टोंस नदी है और उसके बाद सोन नदी है। टोंस नदी सीधे गंगा में जाके मिलती है, ठीक है। बाकी केन है, बेतवा है, सिंध वगैरह जो ये है यमुना में मिलती है, यमुना जो है आपकी गंगा मिलती है, पर टोंस नदी जो है आपकी सीधे गंगा में मिलती है। उसके बाद अगर हम वही है कि नर्मदा की बात करें तो नर्मदा पे आपका बरगी परियोजना है, तवा परियोजना है, ओमकारेश्वर परियोजना है, महेश्वर परियोजना है, मान परियोजना है, जोगट परियोजना है, और तापी नदी जो है आपका सबसे दक्षिण। अब जैसे कि ये जो गंगा नदी है आपकी, सॉरी नर्मदा नदी है, ये जो है आपकी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है। किस किस पहाड़ियों में, आपका किन 2 पहाड़ियों के बीच में, तो आपका जो है आपका कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो आपकी बहती है। और फिर तापी नदी जो है आपकी, तापी नदी भी जो है आपकी रिफ्ट वैली में बहती है, और ये जो है आपके ये जो है आपका कि सतपुड़ा और मेकाल रेंजेस, सॉरी सतपुड़ा और अजंता हिल्स, अजंता की जो पहाड़ियाँ, अजंता की गुफाओं में, उन दोनों के बीच में जो है आपका तापी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। और ये जो है आपका पश्चिम की ओर बहने वाली, और जैसे कि जो पश्चिम की ओर जो नदियाँ बहती हैं ज़्यादातर मुख्यतः जो गुजरात के तट से जो आपकी, जैसे कि नर्मदा जो आपका कहाँ से खंबात की खाड़ी में गिरती है, और ये जो है कि डेल्टा नहीं एस्चुरीज बनाती है। डेल्टा में क्या होता है कि मेनली डेल्टा जो होता है वो सीधे जो है कि जब सीधे जो आपका जो पानी होता है, जो नदी का पानी होता है, वो जो है आपका सीधे आपका उसमें मिल जाता है। और एक्चुअलीज में क्या होता है कि वो अपना जो है कि जैसे कि ये मिलता है तो यहाँ पे खारापन ज़्यादा हो जाता है, और एक्चुअलीज में क्या है कि ये सीधे जो है आपका एक थोड़ा सा ऊंचाई से गिरता है, और यहाँ क्या होता है कि एक समतल भूमि पे आके मिलता है। मेनली एक ये अंतर भी इसमें है, और भी हम जो है आपके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, चंबल नदी, नर्मदा नदी, शिप्रा नदी या बेतवा नदी। तो इसका सही आंसर आपका चंबल नदी है, ठीक है। अब सॉरी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के अब अगर हम के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र जो आपका कितना है, 85,930 वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर इसका जो लगभग 90.9% जो आपका भाग जो अपवाह तंत्र का है वो मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र जो आपका 3 राज्यों में किस किस में, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, गुजरात में जो आपका विस्तृत है। फिर नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद इसके अगर उद्गम की बात करें तो हम कहाँ की आपका अमरकंटक पहाड़ी मेकाल पर्वत के अनूपपुर में नर्मदा कुंड से। अब जो ये जो उद्गम स्थल है अमरकंटक, इसमें मध्य प्रदेश और आपका जो है छत्तीसगढ़ के बीच में थोड़ा विवाद है। वो बताते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ से जो आपका नर्मदा नदी का उद्गम है, और हम बताते हैं कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र से जो आपका नर्मदा नदी का उद्गम है। अन्य इसके बाद नदी के हम जो है कि नर्मदा नदी के नाम की बात करें तो आपका मेकाल सुक्ता कन्या या रेवा नदी स्कंद पुराण में सोमा देवी है, शाकरी है, नामदेसी है, और मुराद गला है, ठीक है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो आपको 1312 किलोमीटर है, यानी कि 815 मील। और अगर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई की बात करें तो 1077 किलोमीटर है, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर है, और गुजरात में जो आपका 161 किलोमीटर है। और इसका मुहाना जो है भरूच में जो है आपका, भरूच के पास में जो है आपका खंबात की खाड़ी। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती, मैंने आपको पिछले प्रश्न में कहा था, ठीक है। और चलिए इसके नर्मदा के बारे में कुछ और हम जानते हैं। चलिए नर्मदा नदी के बारे में और हम जानते हैं। तो नर्मदा नदी गंगा नदी की तरह मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है, या और इसको जीवत नदी की व्यक्ति या एक व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। मातोत्तमा जो कि माँ के समान नदी का जो है, इनको भी नर्मदा नदी को भी जो है आपका दर्जा दिया गया है। उसके बाद है कि ये कुछ केसेस हैं, जैसे कि गंगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा नदी में देश में पहली जीवित नदी घोषित किया गया था। कब गया था ये, 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय में जो आपका जो उस समय पे वहाँ के जो है न्यायमूर्ति जो थे आपके सलीम न्याय जो है कि राजीव वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा थे, ठीक है। और ये जो है कि जीवत नदी घोषित की। जीवत नदी यानी कि उसमें वैसे तो हम हर नदियों में क्योंकि मछली वगैरह, केचुए जो आपका कि जो है मगरमच्छ वगैरह विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो आपकी जो है कि जलीय पारितंत्र में पाई जाती हैं, इसलिए अपने आप में जो है कि उनमें जीव पाए जाते हैं, तो उनमें जीवित यानी, और इससे ये संज्ञा देना ये बताता है कि जो है कि नदी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और नदी का अपना एक स्वरूप है, और वो भी एक जीवित इंसान की तरह है। तो उसके साथ भी एक मानवीय व्यवहार जो होता है उस तरीके से जो है आपका किया जाए, बजाय कि उसमें जो है कि जो अवशिष्ट पदार्थ वगैरह जो बिना किसी ट्रीटमेंट की सीधे नदियों में बहा दी जाते हैं, इन सब और जो है कि उनकी स्वच्छता के
के दृष्टिकोण से ये सब ध्यान में रखते हुए उनको जो है जीवित नदी घोषित किया गया है। अगर हम फिर इसके बसे किनारे बसे नगर की बात करें तो अमरकंटक है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, मंडला है, मंडला, निमाड़, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, धार और सांडिया। और सहायक नदियों की बात करें तो इसकी कुल 41 सहायक नदियां हैं दाएं तट से, ठीक है। दाएं तट कौन सा हुआ? अगर आप नदी जो आपका पश्चिम की ओर बह रही है तो दाएं तट यानी कि राइट हैंड साइड से जो आपकी 19 नदियां इसमें मिलती है, तिंदोनी, बारना, चंद्रशेखर, जामनेर, मान या हथनी। और बाएं तट यानी कि दक्षिण साइड से कह लीजिए कि आपका जो है बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव और गई। इस तरीके से 22 नदियां जो आपकी मिलती है। अगर ये भी क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि आपका दाएं तट से या बाएं तट से किस तरफ से जो है अधिक सहायक नदियां जो है आपकी नर्मदा में मिलती है, तो आपका बाएं तट होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें और भी, अगर जैसे कि नर्मदा नदी के जलप्रपातों की बात करें तो आपका कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर में है, फिर दुग्धारा जलप्रपात अनूपपुर में, धुआंधार जो आपका बहुत ही फेमस जलप्रपात है वो आपका जबलपुर में है, और उसके बाद सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में, ये भी काफ़ी फेमस है। उसके बाद मानधाता या मंदार बड़वा में जो है आपका, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करें कि जो है कि लिंक परियोजना, तो आपका जब 2016 में जब जो है आपका कि हमारे उज्जैन में जो है आपका महाकुंभ हुआ था, तो उसमें जो है कि शिप्रा नदी में जल की आपूर्ति के लिए जो आपका शिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना जो है शुरू की गई थी। उसमें नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना है, नर्मदा गंभीर नदी लिंक परियोजना। शिप्रा नदी परियोजना जो आपका 29 नवंबर 2012 को शुरू हुई थी, फिर 18 फरवरी 2014 को, और उसके बाद ये जो आपकी ये देखिए 25 फरवरी 2014 को जो आपका ये पूरी हो चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद ये पार्वती लिंक परियोजना है, ये भी उसी में, जैसे कि उस समय 2017 में शिवराज सिंह चौहान ने जो है आपका नर्मदा नियंत्रण बैठक में 17 करोड़ से नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना को भी स्वीकृत किया गया था। अब नर्मदा नदी की अगर हम जिलों की बात मुख्य, चलिए सहायक नदियों का अगर देख लें तो ये अमरकंटक है, यहाँ से जो आपकी नर्मदा नदी जो है निर्मित होती है। उसके बाद अगर दक्षिण में हम देखें या आपका बाएं तट पे देखें तो थावर नदी है, बंजर नदी है, शेर नदी है, शक्कर नदी है, तवा नदी है, हांती नदी है, सुस्ता नदी है, कुंडा नदी है और गोई नदी है। और अगर हम दाएं तट की ओर देखें, दाएं तट या उत्तर से मिलने वाली नदियों में तो हिरण नदी है, वारना नदी है, कोलार नदी है, चोरल नदी है, मान नदी परियोजना, हथनी नदी है, कोलार नदी है, कोलार डैम भी है। उसके बाद अगर और भी हम उसके बारे में बात करें तो नर्मदा नदी की प्रमुख जलप्रपातों की बात करें तो हमने जैसे कि कपिलधारा जलप्रपात है, दुग्धारा जलप्रपात है, धुआंधार दुर्गाधारा जलप्रपात है, शंभुधारा जलप्रपात है, लक्ष्मणधारा जलप्रपात है या पंचधारा जलप्रपात है, अमरकंटक और अमरकंटक जो आपका अनूपपुर जिले में। अब उसके बाद ये दुग्ध धारा है, ये जो है आपके सिरे सारे अनूपपुर में पड़ते हैं, ठीक है। कपिल धारा, फिर दुग्ध धारा, फिर दुर्गा धारा, फिर शंभु धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात जो है आपका भेड़ाघाट, वो जो जबलपुर में है, मानधाता व दर्दी जलप्रपात जो आपका खंडवा जिले में है, सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन जिले में है, खरगोन में जो है कि महेश्वर में है आपका, और जारवानी जलप्रपात जो आपका गुजरात में। अगर हम जो है एक जो है आपका कि पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो सबसे पहले कपिल धारा पड़ता है, फिर दुर्गा धारा पड़ता है, फिर लक्ष्मण धारा, फिर पंचधारा, फिर आपका धुआंधार, फिर आपका मानधाता, फिर दादरी, सहस्त्रधारा और जरवानी। अगर नर्मदा नदी के प्रमुख तटों की बात करें तो आपका गौरी घाट जो है आपका जबलपुर में है, और इसमें जो है कि एक कुंभ का छोटे कुंभ बरमान घाट गाडरवाला, यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन बरमान मेले के बारे में पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे लगता है, कहाँ लगता है, तो आपका बरमान घाट गाडरवाड़ा में जो है आपका नर्मदा नदी के तट पर लगता है। उसके बाद महेश्वर घाट की बात करें तो ये भी आपका कहाँ है, खरगोन में है। इसका निर्माण जो है देवी अहिल्याबाई होलकर जो थी हमारी, जिनके शासनकाल में जो है कि मध्य प्रदेश में जो है जो खासकर मालवा के इंदौर के क्षेत्र में जो है आपका विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कार्य शुरू किए गए। उन्होंने जो है आपका कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, उन्होंने जो गया में जो है कि घाट को बनवाया, गया जो जहाँ पिंडदान होता है बिहार में वहाँ। उसके बाद उन्होंने जो है कि विभिन्न मंदिरों में जो है महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार में उन्होंने जो है सहायता की। इस प्रकार से उन्होंने जो है उन्होंने एक जो है कि पूरे क्षेत्र की प्लस जो जितने भी धार्मिक जगह वगैरह मंदिर वगैरह के जीर्णोद्धार में जो है उनका काफ़ी योगदान रहा है। और उनका कार्यकाल जो है कि मालवा जो इंदौर के राजाओं में जो स्वर्णिम काल रहा है, जिसमें कि आध्यात्मिक और सभी प्रकार के क्षेत्रों में जो है आपका शांति सुख और जनता के कल्याण की योजनाएं उनके द्वारा की गई थी। उसके बाद और हम थोड़े तथ्यों की बात करें और तो कि आपका 15 जिलों से जो आपका नर्मदा नदी बहती है। और अगर जो आपका पूर्व से पश्चिम में बात करें तो अनूपपुर है, डिंडोरी है, मंडला है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, रायसेन है, होशंगाबाद है, सीहोर है, हरदा है, देवास है, खंडवा है, खरगोन है, बड़वानी है, धार है, अलीराजपुर है। देखिए इसमें इंदौर कहीं नहीं है, क्योंकि हम जैसे ओमकारेश्वर जाने के लिए इंदौर से होते हुए जाते हैं तो बहुत से लोग थोड़ा सा हो जाता है कन्फ्यूजन कि आपका उज्जैन भी है, पर उज्जैन या इंदौर भी है, पर उज्जैन और इंदौर इसमें जो है ये जिले में जो है आपकी नर्मदा नदी नहीं बहती। विशेष तथ्य की बात करें तो कि नर्मदा नदी में दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा जो आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आपकी 31 अक्टूबर 2018 को जो है इसका अनावरण किया गया था। और ये जो आपकी 182 मीटर सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसकी जो है आपका इसके जो वास्तुकार है वो राम सुतार है। नर्मदा सेवा यात्रा जो आपके 2016 में जो है कि शिवराज सिंह सरकार के द्वारा निकल गई थी 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 148। फिर नर्मदा को
नामदोसा नामक जो है टॉलमी एक इतिहासकार हुए, उन्होंने जो है आपको नामदोसा और एक अन्य नाम है जो रेवा या मेकाल सुक्ता है शंकरी, यानी कि शंकर, भगवान शंकर की जो है पुत्री भी जो है हमारी नर्मदा नदी को कहा जाता है। अब तीर की बात करें तो तरी तरी जो है नर्मदा नदी के रचनाकार जबलपुर निवासी अमृतलाल बेगड़ा को नर्मदा पुत्र कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद टोर प्रजाति की जो है एक जो मछली होती है वो नर्मदा में पाई जाती है, और खरगोन जिले के बड़वा में जो है यही टोर जो महाशीर मछली है इसके लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। इस तरीके से जो आपका ये नर्मदा नदी का जो है संपूर्ण आप देखते हैं। उसके बाद चलिए थोड़ा सा अब जो आपका नर्मदा नदी की एक परियोजनाओं को और देख लेते हैं। तो आपका एक बार फिर से अमरकंटक, अगर परियोजनाओं की बात करें तो क्या क्या है आपका, अमरकंटक से जो आपका उद्गमित होती है, उसके बाद अवंती परियोजना है, उसके बाद जो है कि विंध्य नदी, फिर वारणा, हाँ हस्ती नदी, फिर वारणा नदी परियोजना है, फिर जो आपका वारणा नदी, फिर इंदिरा नदी परियोजना है, फिर कोलार नदी परियोजना है, फिर ओमकारेश्वर परियोजना है, फिर चोरल नदी डैम परियोजना है, फिर मान नदी परियोजना है, मान नदी पे फिर चंद्रशेखर परियोजना है, ठीक है। और अगर हम जो है कि बाएं तट पे देखें तो इसमें थावर नदी परियोजना है, जो कि थावर नदी जो आपकी थावर नदी और बंजर नदी जो आपकी दोनों मिलकर आपकी नर्मदा में मिलती है। उसके बाद शेर नदी परियोजना है, फिर उसके बाद शक्कर नदी है, फिर तवा नदी है आपकी तवा नदी परियोजना है, फिर छोटी तवा है, फिर सुक्ता नदी है, फिर महेश्वर परियोजना है, सुक्ता नदी, देजला देवड़ा जो आपका वो है सुक्ता नदी पे, फिर कुंडा नदी परियोजना है, और फिर आखिरी में जो है आपकी कोई नदी परियोजना है। अगर ऐसे ही हम इसमें बात करें तो थावर परियोजना है, फिर अवंतीबाई परियोजना है, वारणा परियोजना है, तवा परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना है, महेश्वर परियोजना है, देजला परियोजना है, फिर लोअर गोई परियोजना है, फिर सरदार सरोवर परियोजना। और अगर उत्तर में बात करें आपका जो है दाएं तट की बात करें तो वारणा परियोजना, मान परियोजना और चंद्रशेखर परियोजना है, ठीक है। अगर सरदार सरोवर परियोजना की बात करें तो ये जो आपकी बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के जो है सूखा प्रभावित और जो है कि बड़े क्षेत्र जो है इससे बहुउद्देशीय परियोजना जैसे जो है आपका लाभान्वित होंगे। मुख्यतः सरदार सरोवर परियोजना का जो आपका कि इसका जो है वही है कि हाँ इसका जो है शिलान्यास या इस परियोजना का शिलान्यास जो है 5 अप्रैल 1961 को जो है उस समय के प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उन्होंने जो है वो जो है नदियों का मायका वो जो है कि नदी को जो है आपका उन्होंने डैम वगैरह ये सब परियोजनाओं को जो है महत्वपूर्ण परियोजना की ओर देखा, क्योंकि इससे जो है उस समय पे जो इससे कि जब हम भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पे काफ़ी बड़े क्षेत्र जो है हमारा सूखा प्रभावित क्षेत्र वगैरह था। तो उस वजह से जो है एक बड़े क्षेत्र पे कृषि के लिए आपको कृषि का सबसे ज़रूरी जो है वो पानी की है, पानी की ज़रूरत होती है। उसकी रिक्वायरमेंट या पूरी करने के लिए जो है आपका नदी परियोजनाएँ वगैरह जो है आपकी चलाई गई सरकार के द्वारा। और इसी में जो है कि और इसमें देखिए कि नर्मदा नदी गुजरात के बड़ौदा जिले के केवड़िया गांव के नौगांव भरूच के पास निर्मित जो ये परियोजना कहाँ पे कही गई है, बड़ौदा जिले के। अब तो उस जो है आपका उस जिले का नाम जो है आपका नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट ठीक है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट जो आपका कर दिया। नर्मदा सरोवर बांध देश में सबसे विवादित बांध परियोजना है, क्योंकि विवादित बांध परियोजना देखिए जब भी कोई बांध कहीं बनता है तो उसके लाभ और उसके हानि होते हैं। उस पर्यावरणीय तौर पे उसकी जो है कि वहाँ के जो है वनस्पति है, वहाँ की जो जीव जंतु प्रजातियाँ हैं, जब एक बड़े क्षेत्र में अगर कोई पानी का क्षेत्र पानी में डूबता है तो उससे जो वहाँ की जो वहाँ की वनस्पति प्लस जीव जंतुओं के आवास का जो है संकट होता है, और काफ़ी क्षेत्र उस क्षेत्र के आसपास की जमीन जो है पानी में डूब जाती है। तो किसानों को भी काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि बहुत से गाँव वगैरह की जमीन जो है जैसे कि सरदार सरोवर डैम जब बना तो चली गई, पर उससे एक लाभ ये हुआ कि उससे एक बड़े क्षेत्र में जो आपका जो है कि जल की आपूर्ति वगैरह विभिन्न परियोजनाएं वगैरह से जो है उस क्षेत्र में जो है आपका विकास बढ़ा। ये बिल्कुल सही है, पर जैसे कि पर्यावरण कैरिंग कैपेसिटी या जो इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से जो है कि उसकी जितनी क्षमता है उतना ही हम उसका दोहन करें, और सतत उपयोग ही हमारा जो है उद्देश्य। और इनमें ये देखा जाता है कि जो आपका कि कितना प्रॉफिट और लॉस पे चीज़ें चलती हैं, तो उसमें जो है कि इससे अधिक लाभ हुआ है। और ये इस परियोजना से वहाँ के क्षेत्र में सूखा, खासकर महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्र में तो जो है आपका कि वहाँ पे वर्षा के अलावा गर्मी के दिनों में पानी की भी जो है आपकी पीने के पानी तक की जो है समस्याएं होती। तो इस परियोजना से जो है वैसे क्षेत्र में भी सरकार का पानी पहुँचाने का उद्देश्य है। इसके निर्माण में इसमें जैसे कि कुछ हर बैंक में जो है आपका इसमें विश्व बैंक इस परियोजना में जो आपका विश्व बैंक ने मदद की थी, ठीक है। और जैसे कि इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला गए थे। मेधा पाटकर जो है आपके 1890 में इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन जो आपका तेज किया था, और इनको जो है आपका लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया था क्योंकि नर्मदा नदी के बांध की ऊंचाई वगैरह और ये सब बढ़ाने से वहाँ के क्षेत्र, वहाँ की जनजाति, वहाँ का जो है वहाँ का जो इकोसिस्टम पर्यावरण पारिस्थितिकी के जो नुकसान हो रहा था, उससे जो है आपका जो मेधा पाटकर जो थी उन्होंने जो इसके खिलाफ जो है सरकार से जो एक मांग की थी कि इसमें जो है आपका सुधार किया जाए, ठीक है। उसके बाद जो इस परियोजना को 1946 में तैयार किया गया था, ठीक है। पर इसको जो है कि आपका शिलान्यास जो है आपका कब किया गया, किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर उसके बाद 1779 में प्रोजेक्ट शुरुआत में
फिर उसके बाद कि 1987 में जो है कि आपका इसमें जैसे कि वही परियोजना है, तो वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के जो वहाँ के लोग हैं उनका भी इसमें जो है आपका, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है तो वहाँ के लोगों की बात सुनी जाती है, उनके विवाद वगैरह सारे हल करके, इसलिए बहुत सी परियोजनाएं आपके शुरू होने के बाद बहुत दिनों तक वो बीच में लटक जाती हैं, और एक समय बाद जब सरकार और लोग दोनों का हित प्लस जो है कि पर्यावरणीय क्षति प्लस पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसको जो है इस तरीके से जो है आपका उसको आगे बढ़ाया जाता है जिससे कि सभी का लाभ हो प्लस पर्यावरण की कम से कम हानि हो। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है? तो क्या है आपका, दक्षिण में बहने वाली नदियाँ हैं, पूर्व में बहने वाली नदियाँ हैं, पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं, उत्तर में बहने वाली नदियाँ हैं। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या है, पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं। जैसे क्या है, पश्चिम में बहने वाली, और ये जो आपका डेल्टा नहीं, ये आपका जो है एस्चुरी का जो है आपका निर्माण करती हैं। और मुख्यतः जैसे कि नर्मदा नदी जो है आपका भ्रंश घाटियाँ रिफ्ट वैली में बहती हैं, वैसे तापी भी भ्रंश घाटियाँ रिफ्ट वैली में बहती हैं। माही नदी जो है आपकी कर्क रेखा को जो आपको 2 बार काटती है, और ये जैसे इस माही नदी को जो है आपका आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र में जैसे जो आपका मीना और भील जनजाति के लिए जो है ये मुख्यतः ये पश्चिमी क्षेत्र से ही आपका रतलाम मंदसौर वगैरह के क्षेत्र में जो आपकी झाबुआ अलीराजपुर के क्षेत्र में ये नदी वहीं से स्टार्ट होती है, और आपका ये राजस्थान में होते हुए जो आपका गुजरात में जो है आपका जो आपका जो है कि अरब सागर में मिलती है। तो इस और इसके किनारे जो है आपका राजस्थान में जो है आपका एक मेला होता है, जो है आपका भील जनजाति का एक मेला होता है, इसीलिए जो आपका जो है कि भील जनजाति की जनजातियों की जो है गंगा भी से कहा जाता है। उसके बाद अगर वही है कि अफवाह तंत्र की हम बात करें तो आपका, हाँ ये देखिए क्या है आपका माही नदी है, फिर नर्मदा नदी है, चंबल नदी, ये जो आपका अफवाह तंत्र है। जैसे कि ये देखिए नर्मदा नदी है आपकी, तापी नदी है, माही नदी, ये तीनों कहाँ जाती है आपकी पश्चिम की ओर। और काली सिंध, चंबल, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, ये सब गंगा या यमुना या गंगा यमुना का जो है अफवाह तंत्र की नदियाँ हैं। और जैसे कि केन नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी, पार्वती नदी, काली सिंध, चंबल, जो आपका ये यमुना में मिलती है, और यमुना जो है प्रयागराज में जो आपका गंगा में मिलती है। और टोंस नदी देखिए, टोंस नदी जो आपकी सीधे आपकी मिलती है। उसके बाद जो है सोन नदी जो आपका बिहार में दानापुर के पास में जो है आपका सोन नदी जो है गंगा में मिलती है। और गंगा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो आपकी नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा और आपकी अजंता हिल्स के बीच में जो आपकी तापी नदी इसमें बहती है। और जैसे कि ये जो है आपका गोदावरी नदी जो है कि आपका गोदावरी का अफवाह तंत्र भी जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। वर्धा नदी है, कान्हा नदी है, पेंच नदी है, गोदावरी। अब ये जो है ये जब वर्धा नदी और वेनगंगा मिलती है तो इसका नाम जो है आपका आगे पेनगंगा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चलिए कि मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? तो किस नदी के संगम पर है? त्रिवेणी या यमुना, गोमती या त्रिवेणी, ताप्ती या त्रिवेणी, या नर्मदा या कावेरी? तो इसका सही आंसर जो आपका क्या है, क्या है ओमकारेश्वर में जो आपका किस नदी है? नर्मदा और कावेरी। कावेरी जो है कावेरी नदी जो है आपका एक दक्षिण में सबसे जो है कि दक्षिण की 3 नदियों में सबसे मुख्य नदी मानी जाती है। पर यहाँ जो है कि कावेरी देश में अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी नदियाँ हैं, क्षेत्र के में जो है बहुत सी नदियों के नाम कावेरी नाम है। पर जो है आपका मुख्य नदी हम कावेरी की बात करते हैं, जो आपकी दक्षिण गंगा जो आपका गोदावरी को कहा जाता है, और दक्षिण की गंगा जो है आपका जो है आपका कावेरी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या कौन कौन सी आपकी नर्मदा और कोसी। दक्षिण गंगा जो है आपका, ठीक है, दक्षिण गंगा जो आपका गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा जो आपका वो है कावेरी नदी को। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन ए है बैतूल, ऑप्शन बी है आपका उज्जैन, ऑप्शन सी है आपका सिवनी, ऑप्शन डी आपका छिंदवाड़ा। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या है, बैतूल है। बैतूल नदी से जो आपकी वर्धा नदी निकलती है। अगर हम ऐसे वेनगंगा नहर की बात करें, वेनगंगा नहर जो मध्य प्रदेश में, अगर वेनगंगा के उद्गम जो है आपका सिवनी डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसके बाद ये बहती हुई जाती है, और इसी पे जो है ये परसवाड़ा पठार भी है यहाँ पे। और संजय गांधी परियोजना जो आपकी किस पे है, वो सिवनी नदी पे है। उसके बाद जो है इसमें बालाघाट जिले के जो है आपका बालाघाट शहर जो आपका वो जो है वेनगंगा नदी के तट पर ही स्थित है। और यहीं पे जो आपका धुत्ती बांध भी है, तो वो भी जो आपका वेनगंगा नदी पे। फिर बावनथड़ी परियोजना जो आपकी है, वो बावनथड़ी नदी जो है आपका वेनगंगा की सहायक नदी। उसके बाद देव नदी है, मलधर जलप्रपात जो है आपका, ये भी आपकी जो है वेनगंगा की जो है सहायक नदी है। फिर चंदन नदी है, नेहल सेरा बांध भी जो है इसका इसी पे है, जो इसकी सहायक नदी है। फिर गांगुल जलप्रपात भी जो है आपका जो है वेनगंगा पे है। फिर कानन भी जो आपका इसी में मिलती है। उसके बाद छिंदवाड़ा से जो पेंच नदी निकलती है, ये भी इसमें निकलती है। और जब वर्धा और वेनगंगा जब मिलती है तो ये जो आगे प्राणहिता हो जाती है, और प्राणहिता आगे जाके गोदावरी में मिलती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगले प्रश्न पे बात करें तो कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर और दक्षिण भारत के पारंपरिक सीमा का निर्धारण करती है? तो उत्तर और दक्षिण के सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो आपका ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन
डी है, सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है सोन। तो अगर मध्य प्रदेश का मैप की हम बात करें तो आपका तो ये मध्य प्रदेश का जो है आपका मैप है। उसके बाद इसके बारे में बात करें तो आपका मध्य प्रदेश की दक्षिण, उत्तर और दक्षिण भारत की जो है सीमा आपकी कौन सी नदी, ऑप्शन है सिंध, गंगा, नर्मदा या सोन। तो इसका सही आंसर जो आपका जो है नर्मदा नदी है। ये प्रायद्वीपीय पठार को जो है आपका उत्तर के मैदान से जो है आपका अलग करती है, क्योंकि जैसे कि जब जो है कि जब भारतीय प्लेट जो आपका यूरेशियन प्लेट से जब टकराती है, उसके बाद जो है आपका कि ये जो गंगा के मैदान वगैरह जो है आपका जो है कि भारतीय उपमहाद्वीप या जो आपकी जो है भारतीय इंडियन प्लेट जो आपका गोंडवाना प्लेट का जो है भाग होता है, और ये जो है कि काफ़ी पुराना क्षेत्र होता है। जब ये यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो उसके बाद जो है ये आपका जो बीच में टेथी सागर था वो हटता है, और उसके बाद जो है गंगा जो हिमालय और गंगा के प्लेन वगैरह का जो है ये क्षेत्र आपका निर्मित होता है। और जो गंगा के प्लेन के क्षेत्र के नीचे का जो नर्मदा के नीचे का जो क्षेत्र आपका प्रायद्वीपीय पठार, ये जो है उससे भी पुराना है, यानी कि हिमालय के निर्माण से भी पहले जो आपका जो है अरावली पर्वत और जो आपका जो जो है आपका उधर जो है कि दक्षिण भारत का जो पठार या जो आपका जो है हमारा नर्मदा के नीचे का जो प्रायद्वीपीय पठार है जो है निर्मित हुआ था। और इसे जो दक्कन का लावा क्षेत्र वगैरह जो है ये काफ़ी जो है कि सबसे पुराना क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका यही नदी जो है आपकी दक्षिण उत्तर की सीमा निर्धारित करती है। अगर ये जो है आपका नर्मदा नदी यहाँ से, अगर आप मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम या सीमा की बात करें तो आपकी उत्तरी सीमा जो आपकी चंबल नदी, ठीक है, ये जो है आपकी कहाँ पे इटावा में जो है आपकी यमुना में मिलती है। तो चंबल नदी उत्तर की दिशा जो है आपकी उत्तर सीमा निर्धारित करती है। उसके बाद जो आपकी जो पश्चिम की सीमा जो आपकी वो कौन सी नदी करती है, आपकी माही नदी करती है। दक्षिण की सीमा जो आपकी कौन सी नदी करती है, आपकी वो है जो है आपका, और इधर पूर्व की जो आपकी निर्धारित करती है वो कौन सी नदी है आपकी, या तो जो आपकी सोन नदी और तापी नदी, और दक्षिण की जो आपकी तापी नदी, ताप्ती नदी जो आपकी दक्षिण की सीमा निर्धारित। मध्य प्रदेश में उत्तर की सीमा चंबल, जो आपका पश्चिम की सीमा माही, और पूर्व की सीमा जो है गंगा या सोन का उद्गम क्षेत्र वाला, और आपका तापी नदी दक्षिण की जो है सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, और वही है कि ये विंध्याचल पर्वत है और ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और इसके ताप्ती के नीचे जो आपकी अजंता श्रेणी। ठीक है, ठीक है, और अगर इधर की बात करें तो हम इधर जो है अरावली, मालवा के पठार की पश्चिम की सीमा कौन निर्धारित करती है, वो अरावली पर्वत है। ठीक है, और ये जो आपका विंध्याचल है ये कैमूर बिहार तक फैला हुआ है। ठीक है, और ये मध्य भारत का पठार है, मालवा का पठार है, ये आपका बुंदेलखंड का पठार है, ये रीवा पन्ना का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है। ठीक है, और ये जो आपका गंगा नर्मदा और सोन जो है आपका सोन घाटी है, और इसके बाद जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। चलिए हाँ, नर्मदा यमुना नदी, यदि हाँ यमुना नदी तंत्र की बात करें तो यमुना नदी तंत्र आपका परिचय की बात करें तो आपका चंबल व अन्य नदियों से निर्मित होता है, जैसे कि नर्मदा यमुना नदी या गंगा यमुना का जो है अपवा तंत्र मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अपवा तंत्र है। उसमें चंबल है, सिंध है, जामनी है, बेतवा है, धनास है, केन है, पेजुआ, बेथान, ये जो है छोटी छोटी कुछ नदियाँ भी है और अपवा तंत्र है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होता है। चंबल नदी की बात करें तो जाना पहाड़ी महू से निकलती है, फिर 965 किलोमीटर इसकी दूरी है, और ये जो आपकी यमुना में जो है इटावा उत्तर प्रदेश में मिलती है। इसके बाद इसकी सहायक नदियों की बात करें तो आपका इसकी सहायक नदियाँ जो ये देखिए, जो आपका सहायक नदी में शिप्रा है, शिमना है, काली सिंध, पार्वती है, कूनो नेशनल पार्क, जहाँ पे जो है आपका जो है कि अफ्रीका से जो है आपका चीतों को जो है आपका मध्य प्रदेश में लाया गया था। कूनो नेशनल पार्क में जो आपका अब उसको जो है आपका राजस्थान के सरिस्का वगैरह, जो सरिस्का नेशनल पार्क वगैरह, और जो है कि रानी दुर्गावती नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो है उन क्षेत्रों में भी उनको जो है आवास उनके लिए बनाए जा रहे हैं। उसके बाद इसका अन्य नाम जो है आपका चर्मावती है, पूर्णा महाभारत में था। और अगर इसकी बात करें तो जैसे कि जो उस समय पे चेदी का जो क्षेत्र था वो चंबल नदी नहीं सॉरी वो उस साइड आगे साइड था। ये जो आपका चर्मावती, पूर्णा, महाभारत जलप्रपात, उसके बाद चुलिया जलप्रपात भैंसवारागढ़ कोटा में, उसके बाद पाताल पानी इंदौर में, शीतल माता इंदौर में है, झाड़ीदार टिंचा फॉल जो है आपका इंदौर में। अगर इसकी बात करें इस पर परियोजना होगी तो गांधी सागर परियोजना जो है आपका मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, और राणा प्रताप सागर जो आपका चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में, जवाहर सागर परियोजना जो आपका बूंदी कोटा में जो है राजस्थान में है, फिर कोटा बैराज जो आपका कोटा में। यही सब जो है चंबल परियोजना। अगर चंबल नदी के शहर की बात करें तो महू, रतलाम, श्योपुर, मुरैना है। और इसका जो है अगर हम इसके जो है कि अपा तंत्र की बात करें तो जाना पाव कुटी महू से निकल कर ये जो आपकी उज्जैन जिले में जो है
उज्जैन, धार, रतलाम डिस्ट्रिक्ट में होती है। क्षिप्रा नदी भी जो है आपकी खान नदी इंदौर से, जो इंदौर में जो है जो नदी पर जिसको जो है कि पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिसको जो कि नाले में तब्दील हो गई थी उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है, जो कि खान नदी है, वो भी जो आपकी क्षिप्रा में, क्षिप्रा की सहायक नदी। उसके बाद शिवना नदी है, सालारगढ़ राजस्थान से आती है, वो मंदसौर। शिवना नदी मंदसौर, ये जो मंदसौर जो है कि दशपुर अभिलेख में जो है मंदसौर में जो है कि बुनकरों के जो आपका की जो कपड़ा व्यापार वगैरह बुनकरों की जो है आपको ये जानकारी मिलती है कि उस समय पे जो है यहाँ इस क्षेत्र से जो है ये व्यापार होता था। उस समय वहाँ के राजा जो थे आपके यशोवर्मन थे, और जो है कि मंदसौर में जो आपका शिवना नदी के तट पर ही मंदसौर में जो है पशुपतिनाथ मंदिर भी है, ठीक है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ जाती है, फिर कोटा, फिर झालावाड़, फिर 12 डिस्ट्रिक्ट, फिर श्योपुर, मुरैना, धौलपुर, करौली और भिंड, और फिर आपका यमुना नदी इटावा में जो आपकी मिल जाती है। चंबल की अगर चंबल परियोजना की बात करें तो 1953-54 में मध्य प्रदेश की पहली घाटी परियोजना थी, 1953-54 में बनाया गया था। और गांधी सागर जो है आपका मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में जो है भानपुरा तहसील में है, और ये जो है 1960 में पूर्ण हुआ था। और इसकी बात जैसे कि हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ कितना 261 किलोमीटर लंबा राजस्थान में है, और एक 641 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। विद्युत परियोजना जो है 115 मेगावाट की, मध्य प्रदेश को 50% यानी कि 57 मेगावाट जो है आपका मिलेगा। उसके बाद गांधी जो है कि राणा प्रताप जो है आपका 56 किलोमीटर नीचे है बना है, यानी कि राणा प्रताप सागर से जो है आपका राणा प्रताप सागर गांधी सागर से 56 किलोमीटर नीचे बना है। ये 1970 में पूर्ण हुआ था। चित्तौड़गढ़ जिले में 1143 मीटर लंबा है और 54 मीटर जो है ऊंचा है। जलाशय की बात करें तो 1567 मिलियन घन मीटर जो है आपका इसमें जल होता है। उसके बाद सिंचाई की बात करें तो 1.2 लाख मेगावाट है, और उसके बाद जो है हेक्टेयर क्षेत्र है, और उसके बाद 172 मेगावाट की जो है आपकी विद्युत है, उसमें से जो है 86 मेगावाट मध्य प्रदेश को मिलेगा। उसके बाद जवाहर सागर, ये राणा प्रताप से आपका 32 किलोमीटर नीचे यानी कि उससे जो है आपका उत्तरी साइड, ठीक है। उसके बाद ये जो है 18,000 हेक्टेयर मीटर के क्षेत्र को जो है क्षमता है इसकी, और उसके बाद विद्युत जो है आपका 99 मेगावाट की जो आपकी है, उसमें से मध्य प्रदेश को 49.5 मेगावाट। अब इसमें ये भी पूछ लिए जाते हैं कि कितने मेगावाट की परियोजना है, ये कितने मेगावाट की परियोजना है, ये पूछा जा सकता है। फिर ये है कि पहली मध्य प्रदेश की पहली परियोजना कौन सी है, ये पूछा जा सकता है आपको। तो इस तरीके से जो है आपके हर चीज़ से जो आपके प्रश्न इसमें बन सकते हैं। उसके बाद ये सब तो नाम ये तो इंपॉर्टेंट है, लंबाई पूछी जा सकती है 1965 में क्या है। उसके बाद ये पूछे जा सकते हैं कहाँ कहाँ है, या इनका एक सीक्वेंस पूछा जा सकता है। फिर ये पूछे जा सकते हैं कौन से जो आपके जलप्रपात किस नदी पे हैं। इस तरीके से जो आप कोटा बराज जो है 1954 में प्रारंभ हुआ था। गांधी सागर की जो है तारीख पूछी जा सकती है कि कब पूर्ण हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से जो है इन हर एक ऑप्शन से जो है आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्या है आपका कि मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना है? ताप्ती, चंबल, नर्मदा या सोन? सोन नदी को जो है आपका, इसका सही आंसर जो आपका सोन है। सोन नदी में जो आपका इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ऐसा कहा जाता है कि जो है सोन नदी के पानी को छान के अगर आप आगे जाके करेंगे तो उसमें जो है छोटे छोटे बारीक जो है सोने के कण भी मिलते थे, अभी भी मिलते हैं कहीं कहीं पे, जो इसलिए जो आपका इसका नाम सोन नदी पड़ा। सोन नदी के उद्गम की बात करें तो ये भी जो है जो नर्मदा जहाँ से उद्गमित होती है वहीं से जो आपका अमरकंटक पहाड़ी से ही निकलती है, और नर्मदा जो है आपका जो एक तरफ पश्चिम की ओर बहती है, और जो है आपका जो सोन नदी जो है आपकी किधर जो आपकी उत्तर की ओर बहती है। और ये जो है आपका इन दोनों के बीच जो है जल विभाजक का काम कौन करता है? तो वो करती है आपकी मेकाल पहाड़ी का जो क्षेत्र है, वहाँ से जो है आपका क्योंकि नर्मदा जो है आपकी भंज घाटी में बहती है, और जो है सोन नदी का जो मध्य प्रदेश का जो ढाल है वो जो आपका थोड़ा सा उत्तर की तरफ है, इस वजह से जो है आपकी ज़्यादातर नदियाँ उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। चलिए अब अगर इसकी बात करें तो सोनकुंड अमरकंटक से निकलती है, फिर सोन नदी जो आपकी इसमें जोहिल नदी आके मिलती है, उसके बाद आपकी जारवानी नदी आपके आके मिलती है, फिर बाण सागर परियोजना जो आपके बाण सागर परियोजना जो है आपकी गंगा नदी पर सॉरी सोन नदी पर ही है, ठीक है। उसके बाद ब्रजास सागर परियोजना है, फिर बनास नदी भी इसमें जो है आके मिलती है। अब बनास नदी यहाँ भी सहायक है, और चंबल की भी बनास नदी सहायक है, जो कि राजस्थान में जो है राजस्थान से होकर जाती है, और राजस्थान में जो है बनास नदी का जो है काफ़ी वो एक महत्वपूर्ण नदी होती है, क्योंकि वो काफ़ी क्षेत्र को जो आपकी सिंचाई उपलब्ध करवाती है। उसके बाद अगर हम गोपद नदी की है, फिर आपकी रिहंद नदी है, फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है आपकी रिहंद नदी पे जो है, ठीक है, ये परियोजना है गोविंद सागर पंत, ठीक है, और रिहंद नदी पे, ठीक है। उसके बाद सोन घड़ियाल केंद्र भी आपका बनाया गया। उसके बाद जो है कन्हेर नदी है, और ये जो आपका पटना में दानापुर के पास में जो है गंगा नदी में आपकी सोन नदी मिल जाती है। सोन नदी जो है बिहार के मध्य प्रदेश से बहती है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश, झारखंड, और फिर आपका बिहार में जो है आपकी जाती है। कुछ एक क्षेत्र जो आपका थोड़ा जो आपका झारखंड में भी ये थोड़ा सा क्षेत्र ज़्यादा है, मुख्यतः ये जो आपका एमपी में, फिर यूपी के क्षेत्र से होते हुए बिहार में जाती है। उसमें थोड़ा बहुत जो आपका जो सीमावर्ती क्षेत्र में कहीं कहीं भी विवादित क्षेत्रों में वही है कि सोन नदी का कुछ एक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, तो इस तरीके से जो आपका बहते हुए जाती है। जो आपका कि सोन नदी में जो आपका दक्षिण बिहार का जो सूखा प्रवाही क्षेत्र है, सोन नदी पे जो है परियोजनाओं से जो है उस क्षेत्र में जो है आपकी जलापूर्ति के कार्य किए जा रहे हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर से चलते हैं। अगले प्रश्न कि मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को आपका
कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही ऑप्शन ये है माही, ताप्ती, नर्मदा या चंबल। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या है, माही नदी है। माही नदी के जो आपकी कुल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर। ये जो है कि मेहुल झील से जो आपकी निकलती है। और उसके बाद जो आपकी कहाँ आपकी फिर आपकी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी में जो आपकी एराव नदी इसकी सहायक नदी है। जाखम डैम जो आपकी जाखम नदी जो है इसकी सहायक नदी। सोम नदी या सोम कमला अम्बा जो है आपकी इसकी सहायक नदी है। मोरेन नदी जो इसकी सहायक नदी है। जो आपकी बांसवाड़ा जो है कि चाय नदी जो है आपकी बांसवाड़ा से जो वो इसकी जो आपकी सहायक नदी। अनास या अनाज जो है हरण नदी जो है आपकी इसकी सहायक नदी। और ये जो आपकी खंबात की खाड़ी में मिलती है। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें कि चंबल नदी की बात करें तो आपकी क्या है कि जमुनालाल बजाज परियोजना जो है चंबल नदी पे है। उसके बाद आपकी जमुनालाल परियोजना जो आपकी माही नदी पे। उसके बाद इसका प्राचीन नाम जो है कनाडा बांध परियोजना गुजरात में है। पृथ्वी की पुत्री या महती है। और आदिवासियों की गंगा जैसे मैंने पीछे ही प्रश्न में आपको बताया था। फिर बागड़ की गंगा या दक्षिण की गंगा, स्वर्ण गंगा। माही नदी के अपवा क्षेत्र को 56 का मैदान भी आपका कहा जाता है। इसके बाद भारत की एकमात्र नदी जो है 2 बार काटती है। अगर इस पर बजाज सागर बांध की बात करें तो ये बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में माही नदी पे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद इसका जो है 141 मेगावाट का जो आपका क्या है, ठीक है। और उसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे छोटा अपवा तंत्र है, उसके 154 किलोमीटर का। और हसदो नदी जो है अनूपपुर से प्रवाहित होती है। और माही नदी अपवा धोनी में 3 राज्यों में विस्तारित है। कौन सा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। और अगर जाखम बांध जो आपका प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जाखम नदी पे है। इसके बाद त्रिवेणी संगम, इस पर त्रिवेणी संगम होता है जहाँ पे कि है बेणेश्वर मेला होता है जो कि आदिवासी कुंभ कहा जाता है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और इसमें जो है सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी होती है। जो आपका डूंगरपुर बेणेश्वर में जो आपका प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो आपका होता है। फिर कनाडा बांध जो है वो भी इस जो है गुजरात में, महिसागर गुजरात में जो आपका, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के क्या है आपका कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है। तो ऑप्शन ए है छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी है होशंगाबाद, ऑप्शन सी है बालाघाट, ऑप्शन डी है आपका बैतूल। तो कहाँ से उद्गमित होती है आपका, तो है आपका बैतूल से, ठीक है। कहाँ से होती है आपकी, बैतूल से। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई पहाड़ी से जो आपकी बैतूल डिस्ट्रिक्ट से जो आपकी बैतूल नदी उद्गमित होती है। अगर बैतूल नदी की बात करें तो इसकी खंबात की खाड़ी गुजरात में गिरती है। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से प्रवाहित होती है, ठीक है। और अन्य नाम जो है आपके सूर्य की पुत्री ताप्ती पयोषिणी या सुरसुता या शहदो या भादो या भदवा, ठीक है। सूर्य की पुत्री ताप्ती या पयोषिणी या सूर्यसुता या सहस या भादो या भदवा। और इसकी लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर है। उसके बाद अपवा क्षेत्र जो आपका 64,874 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी की बात करें तो पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा, अमरावती, अरुणावती, ये देखिए अरुणावती, गोमती, सुक्ता और वेनगंगा, ठीक है। सुक्ता वेनगंगा, ये वो वेनगंगा से दूसरी, ये जो आपकी दूसरी वेनगंगा है। फिर इसके बाद परियोजना की बात करें तो हटनूर बांध जो है महाराष्ट्र में है। उकाई परियोजना जो आपकी गुजरात में है। उसके बाद किनारे पे शहर जो आपके बुरहानपुर, भुसावल, सूरत, नेपाल, सोमनगर, मुल्ताई, बैतूल है। विशेष तथ्य की बात करें तो ये भींस घाटी नदी के समान नर्मदा घाटी के समानांतर प्रवाहित होती है। ताप्ती अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख या एस्चुरीज बनाती है। सर्वाधिक मिट्टी के टापू जो है ताप्ती नदी में पाए जाते हैं। और आपका स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी के मुहाने पर है। अब इसकी बात करें मुल्ताई पहाड़ी बैतूल से आपकी जो है उद्गमित होती है। उसके बाद चंद्रा बांध बैतूल में आपका, भेजदेही पठार में, फिर बैतूल, फिर पासरहोड़ बांध इसी पे है। फिर सुक्ता नदी इसमें मिलती है। फिर अरुणा नदी इसमें मिलती है, भुसावल। और फिर हटनूर बांध है। फिर इसके बाद इसमें जो है ये एक कोई दूसरी ट्रिब्यूटरी। फिर इसमें पूर्णा नदी मिलती है। फिर गिरना नदी मिलती है। उसके बाद जो आपकी काकरापार परियोजना है। काकरापार जो है आपका कि परमाणु संयंत्र है जो आपका गुजरात में है, वो जो है वो इसी पे जो पड़ता है परियोजना। फिर महाराष्ट्र परियोजना, उकाई परियोजना सूरत में है, स्वाली परियोजना, और फिर जो आपकी खंबात की खाड़ी में ये मिल जाती है, ठीक है। चलिए इतना हुआ। उसके बाद अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त केन नदी किस राज्य में मध्य से बहती है। तो केन नदी कहाँ है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो इसका सही आंसर जो आपका वो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। और केन नदी जो है आपकी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। और केन बेतवा परियोजना जो आपकी अभी जो है सबसे मुख्य। अब केन नदी जो है आपका, चलिए ठीक है, केन नदी की बात करें। ये केन नदी है आपकी। केन नदी पे जो है आपकी केन बेतवा। अब जैसे कि केन नदी की बात करें तो कहाँ से उद्गम क्षेत्र जो है आपकी कैमूर पहाड़ी से जो आपका होता है, ठीक है। और फिर कुम्हार गांव, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में जो है कुम्हार गांव है, वहीं से जो नहीं कैमूर पहाड़ी से जो आपकी, हाँ जो है कैमूर पहाड़ी से जो है आपका
जो है केन नदी निकलती है। उसके बाद इसमें जो है सोनार नदी आती है, इसके बाद गुंदेर नदी इसमें सहायक नदी होती है। फिर पांडव जलप्रपात गाथा जो है जलप्रपात इसी पे है। उसके बाद जो है आपका मीर हसन नदी जो है इसकी सहायक नदी है। फिर केन परियोजना ये पन्ना जिले भी पड़ती है। उसके बाद दोहद बांध इसी पे पड़ता है, जो दोहद बांध जो है आपका केन बेतवा लिंक परियोजना का जो है हिस्सा है। उसके बाद गंगेऊ बांध है, फिर केन परियोजना, फिर छतरपुर में केन घड़ियाल केंद्र है। उसके बाद उर्मिल परियोजना इसी पे है, रनगवा परियोजना है। फिर यमुना बांदा में जो है आपकी ये चिल्ला घाट बांदा में जो है आपकी यमुना में मिलती है। स्नेह जलप्रपात भी जो है आपका केन नदी पे ही आपका है। इसके बाद बात करें बेतवा केन परियोजना है, फिर बरियारपुर परियोजना है, फिर सिंहपुर बैराज परियोजना है, फिर बेनी सागर परियोजना है, कुटनी पोषक परियोजना है। ठीक है। और अगर इसी में जो है आपकी बेतवा की बात करें तो बेतवा जो आपकी कुम्हार गाँव रायसेन डिस्ट्रिक्ट, हाँ ये कैमूर नदी से निकलती है। ये जो आपका कुम्हार गाँव जो कैमूर पहाड़ी से निकलती है आपका कुम्हार गाँव रायसेन से निकलती है। फिर भोजपुर सांची जो सांची स्तूप जो आपका की है मध्य प्रदेश में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसका निर्माण जो है जो है राजा अशोक की जो है वाइफ थी या अशोक के काल में हुआ था। फिर विदिशा पड़ता है, फिर अशोक सम्राट परियोजना पड़ती है इसी में जो है आपका जो बेतवा नदी में। फिर चंदेरी शहर पड़ता है, चंदेरी भी जो है जहाँ जो कि आपका जो है जो वहाँ की जो है कि साड़ी वगैरह जो है आपकी बहुत फेमस है, और वहाँ उनको जो है जीआई टैग भी जो आपका मिला हुआ है। फिर राजघाट परियोजना है, माथा टीला परियोजना है। उसके बाद जो है आपकी बोनी नदी, मुंडिया बांध, भालकुंड जलप्रपात और एरण या जो बोनी नदी जो है बीना नदी जो है इसकी सहायक नदी है, सॉरी बीना नदी जो इसकी सहायक। फिर परीक्षा बांध भी जो है इस पे है। फिर जामनी नदी है, फिर दशान नदी और हमीरपुर में जो आपकी यमुना में मिल जाती है। उसके बाद बेतवा और उसकी सहायक नदी की भाई कि कुमार गाँव रायसेन से निकलती है। उसके बाद जो है कि इसमें बीना नदी आपकी आती है। फिर उसके बाद अशोक सागर परियोजना विदिशा में। फिर बेस नदी है। फिर आपकी ग्वालियर नदी भी है क्या। फिर आपकी धनास जो है आपका, हाँ भांडेर नहर है। उसके बाद जो आपकी धनास नदी है ये मिलती है। फिर जामनी नदी है। फिर जो आपकी हमीरपुर बांदा में जो है ये आपकी जो है यमुना में मिल जाती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली धनास नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो धनास किसकी सहायक है, बेतवा की, चंबल की, केन की या पार्वती की। तो आप ये देख लीजिए किसकी नदी है आपकी, अभी हमने देखा किसकी नदी है, किसकी सहायक नदी, धनास किसकी सहायक नदी है बताइए। जो आपकी धनास नदी जो है आपकी केन की। देखिए अभी हमने आपको पिछले में बताया कि ये जो आपकी बेतवा नदी की जो है आपकी सहायक नदी है। ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका जो है बेतवा नदी। अब बेतवा नदी की सही की सहायक नदी कहाँ से निकलती है, कुमार गाँव रायसेन से निकलती है। भोजपुर शहर इसमें पड़ता है, सांची भोजपुर में जो है आपका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है आपका शिवलिंग जो कि राजा भोज ने जो है वहाँ की भोजपुर की जो आपकी स्थापना की थी। वहाँ जो है भोजपुर में जो है कि सबसे बड़े शिवलिंग जो है आपके भोजपुर में है, सबसे बड़ा शिवलिंग। सम्राट अशोक परियोजना विदिशा में, बेस नदी, फिर राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना, परीक्षा बांध है, हमीरपुर यूपी में मिल जाती है। फिर बांदा में जो है धनास नदी है। फिर ये जो आपकी बीना नदी है। फिर मुनिया बांध इसी पे है, भालकुंड जलप्रपात है इस पर, आगाशोध है। फिर एरण जो आपका जहाँ से कि सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, जाकि जो कि भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, जिसमें कि वहाँ के जो वहाँ का स्थान, वहाँ के हुन राजा से लड़ते हुए जो आपका वहाँ का जो स्थानीय भोजराज जो थे, जो कि एक सामंत या सेनापति थे आपके भानुगुप्त के, उनके जो है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। और फिर उनकी जो है उनके साथ में जो है उनकी वाइफ या उनकी पत्नी को जो है उनकी जो है आपकी जो है कि चिता में जो है कि उन्हें भी उसी चिता में जलती चिता में उनके साथ जला जाता है। और यही जो आपकी सती प्रथा होती है। और इसमें जो है प्रथम जो है सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। और ये सागर शहर इसी में पड़ता है, विदिशा शहर पड़ता है। उसके बाद महोबा, बांदा, ओरछा, ऐसे जो है ये ऐतिहासिक ओरछा नगर अपने मंदिरों वगैरह के लिए जो है काफ़ी फेमस है। तो इस तरीके से जो है आपका बेतवा नदी की हम बात करें तो बेतवा नदी पे जो शहर है, जो पौराणिक शहर वगैरह जो है वो उसकी महत्ता को बढ़ाते हैं। उसके घाट वगैरह पे जो जैसे कि चंदेरी है, सांची, भोजपुर, ओरछा, मऊ, बांदा, इस जो विदिशा, ये जो शहर है ये आदिकाल से जो है बसे हुए शहर हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका है, हाँ चलिए अगला प्रश्न यही है कि आपका नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा का है, जो कि जैसे कि क्या है कि मैंने ये आपको इसलिए इस पीडीएफ में रखा है ताकि आपको जो है ये जो है कि अच्छे से गंगा नदी अपवाद तंत्र या गंगा की जो सहायक नदियों के बारे में पता हो। जैसे कि भागीरथी है, अलकनंदा है, देवप्रयाग में मिलती है दोनों। ठीक है। उसके बाद कुमाऊं क्षेत्र से जो है रामगंगा नदी आती है, बरेली, ये जो आपकी कन्नौज में जो आपकी जो है मिलती है। फिर हरिद्वार में जो है आपकी ये देवप्रयाग, ऋषिकेश के बाद जो है आपकी गंगा जो है मैदानी क्षेत्र में आती है और वो जो आपका भाबर क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद अगर यमुना की बात करें तो यमुना दिल्ली, मथुरा शहर में जो आपका इसमें कि चंबल नदी आके मिलती है, बनास नदी मिलती है, कालपी नदी जो आपकी यमुना की सहायक है। फिर बेतवा नदी है जो कि हमीरपुर में मिलती है, केन नदी है जो कि बांदा में मिलती है, टोंस नदी है जो कि प्रयागराज में मिलती है, सिरसा में। ठीक है। फिर बनारस शहर पड़ता है, फिर गाजीपुर पड़ता है, फिर सोन नदी इसमें से अमरकंटक से जो आपके बिहार दानापुर में जो आपके पटना में मिलती है। उसके बाद सोनपुर है, उसके बाद हाजीपुर है, उसके बाद साहिबगंज है। फिर दामोदर नदी जो बंगाल का शोक कही जाती है वो हुगली नदी में मिलती है, जो कि वितरिका है, गंगा की जो आपकी वितरिका है, जो आपकी कोलकाता से जो आपकी
जो है कि समुद्र में या बंगाल की खाड़ी में मिलती है। उसके बाद अगर उत्तर की बात करें तो हम फुलहर जल से गोमती नदी जो आपकी निकलती है, लखनऊ, जौनपुर, बनारस में होते हुए जो है गाजीपुर में गंगा में मिलती है। उसके बाद जो है गोमती नदी जो है आपका यूपी के जो है आपके यूपी से ही आपकी जो आपकी निकलती है, और ये जो आपकी बिहार में जो बनारस के पास गाजीपुर में जो आपकी गंगा में मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर शारदा नदी है जिसको सरयू भी कहते हैं, फिर घाघरा है, फिर राप्ती नदी है, और बहराइच वगैरह जो शहर है, गोरखपुर, देवरिया, ये जो देवरिया में तीनों नदियाँ मिलती हैं, और छपरा बिहार में जो है ये आपकी गंगा में मिलती है। फिर गंडक नदी है, फिर कोसी नदी बिहार का शोक है। उसके बाद दार्जिलिंग पहाड़ी से जो है महानंदा नदी निकलती है, और महानंदा जो है आपकी सबसे पूर्वी सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, फिर फरक्का बैराज में जो है आपका ये एक नदी अलग निकल जाती है। उसके बाद आगे जाके जो है आपकी ये पद्मा बनती है, जब इसमें नर्मदा ब्रह्मपुत्रा भी मिल जाती है, और आगे जाके जो है ये आपकी बराक नदी भी इसमें मिल जाती है। और फिर बराक नदी मिलने के बाद जो है ये मेघना, और उसके बाद जो है मेघना के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और वहाँ पे जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है आपका नदी डेल्टा जो है आपका निर्मित करती है। एक और चलिए ये ऐसे ही जो है आपकी ये देखिए ये एक और है, इसमें आपको ये जो है पंचप्रयाग की भी आएगा है कि सतोपत ग्लेशियर से जो आपकी अलकनंदा निकलती है। ठीक है, और अलकनंदा जो बद्रीनाथ से निकलती है। उसके बाद धौली गंगा इसमें विष्णु प्रयाग में आती है, फिर नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आती है। उसके बाद कर्ण प्रयाग में जो आपकी पिंडारी नदी आती है, फिर मंदाकिनी नदी जो है आपकी रुद्र प्रयाग में आती है, फिर आपकी देव प्रयाग में जो आपकी गंगा जो आपकी जो भागीरथी नदी जो आपकी देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद जो है ये गंगा कहलाती है। उसके बाद कन्नौज में जो आपकी रामगंगा नदी आके इसमें मिलती है। अगर इधर गंगा यमुनोत्री ग्लेशियर यमुना नदी निकलती है इटावा में, इसमें चंबला मिलती है, बेतवा मिलती है हमीरपुर में, और बांधा मिलती है आपकी कैमूर पहाड़ी से जो निकलती है वो मिलती है। उसके बाद टोंस नदी जो है प्रयागराज के आगे जो है आपका गंगा में मिलती है। उसके बाद गोमती जो है फुलर नदी पीलीभीत से निकलती है, और ये जो है गाजीपुर में आपका निकलती है। और ये जो है कि एकमात्र नदी है जो कि आपकी यूपी से निकलती है, खासकर जो है आपका हिमालय से नहीं निकलती। बाकी अधिकांश नदियाँ जो आपकी हिमालय से निकलकर आती है। फिर काली या कर्णाली है जो कि घाघरा का नाम है, और ये जो आपकी बिहार छपरा में पड़ती है। उसके बाद गंडक नदी है जो कि आपका हाजीपुर में आपके पड़ती है, पटना हाजीपुर में। ठीक है, बिहार में। फिर कोसी नदी बिहार का शोक है, ये कटिहार जिले में जो आपका गंगा में मिलती है। महान नदी है जो कि आपकी गोदावरी घाट में जो आपकी नर्मदा में मिलती है। फिर उगली नदी जो है आपकी वितरिका है, इसकी जो है ये जो बंगाल का शोक दामोदर नदी इसकी सहायक नदी। सोन नदी जो अमरकंटक से निकलकर बिहार के दानापुर में जो आपकी पटना में मिलती है। कर्मनाशा नदी है, ठीक है, ये भी कैमूर पहाड़ी से निकलकर आपकी गंगा में मिलती है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। इसके आगे जो है हम और भी जो है मध्य प्रदेश के सारे जो है कि जो टॉपिक है उनको क्लास बाय क्लास कराएंगे। और हमारा ये उद्देश्य है कि एमपीजी के जो कि मध्य प्रदेश में के हर परीक्षा में जो आपका 40% तक का जो है आपका महत्व रखता है, या 40% अगर 100 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से 40% कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से आते हैं। तो उसमें से जो है आपका आप 25 या 30 क्वेश्चन कर सकें, ऐसी स्थिति में आप होंगे अगर ये सारी क्लास आप देखते हैं। और इसी के साथ जो है कि बीच में क्लास की जब ब्रेक हुआ है तो वो एक किसी कारणवश हुआ है, पर आगे जो है आपके ये उम्मीद है कि ऐसी आपको जो है कि कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और इसी के साथ जो है हम 25 दिसंबर तक जो है हमारा एमपी कर लेंगे। उसके बाद जो है हम जो है कि घटना चक्र किताब आती है उससे भी जो है आपका उससे जो है आपका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट रिवीजन करेंगे, जो कि आपके जो है कि हमारे एमपीएसआई के एग्जाम में जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, प्लस छोटे छोटे टॉपिक कंप्यूटर वगैरह जो है हम उसको लेके चलेंगे। प्लस जो है पर डे हम एक सीरीज लाएंगे, उसमें भी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको 10 क्वेश्चन आपको डेली जो है पीवाई को दिए जाएंगे, प्लस यहाँ भी जो आपको सॉल्व करवा जाएगा। तो आप जो हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका दिन शुभ हो, और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।
अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा।